हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एडाप्टेशंस इन एनिमल्स, साइंस क्लास फिफ्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर कुछ क्या किए गए हैं, नेम दिए गए हैं कुछ एनिमल के और उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि पहले से यहाँ पर नाम लिखा गया है कि ये है क्रोकोडाइल, दूसरी जो इमेज है वो पेंगुइन की है और तीसरी जो इमेज है वो है ऑस्ट्रिच की। और यहाँ पर अगर हम नीचे जाएँ तो ये क्या है, यॉक की इमेज है, ठीक है, पिक्चर है, और ये लिजार्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं इन सारे एनिमल्स को, ठीक है। बढ़ते आगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल। हम लोग जानते हैं जो दुनिया है, ठीक है, वह हजारों एनिमल्स, जानवरों से भरा हुआ है। और यहाँ पर ढेर तरह के क्या हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं, ठीक है, जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ठीक है, वो जो कि एयर में या जो कि एयर में उड़ते हैं, ठीक है, हवाओं में उड़ते हैं। जहां अगर हम बात करें द सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव एंड ग्रो और कॉल द हैबिटाट, यानी ऐसा जगह है जहां पर जानवर रहते हैं और वहां पर वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, अपना जीवन यापन करते हैं, उसको हम बोलते हैं हैबिटाट, ठीक है। A habitat provide the animal with air, वाटर, फूड एंड शेल्टर। हैबिटाट का मतलब होता है घर, ठीक है। जहाँ पे एनिमल क्या होते हैं, रहते हैं, उनको बोलते हैं हैबिटाट। अब जहाँ पे एनिमल रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उन लोगों को हवा भी मिलता होगा, वाटर भी पर्याप्त होगा और वहाँ पर फूड भी मिलते होंगे, ठीक है। जो लोग हम लोग जानते हैं जो डिफरेंट एनिमल होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट जगह पे रहते हैं, डिफरेंट तरह के घर में रहते हैं। कहीं कहीं कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, ठीक है, पोलर रीजन्स पे रहते हैं, पठारू इलाका में। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, सागर में रहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं इन सारे जो जानवर है वो उनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट घर होते हैं, ठीक है। एनी फीचर और हैबिट दैट हेल्प एन एनिमल टू एडजस्ट इट्स हैबिटाट आर कॉल्ड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन का मतलब है कोई भी एनिमल, ठीक है, ऐसा मतलब हैबिट बन गया उसका, ठीक है, कोई भी एनिमल ऐसा हैबिट बन गया है, ठीक है, कि वो अपने आप को उस जगह पे एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एडॉप्टेशंस, ठीक है। यानी अगर हम एग्जांपल कहें तो आप कहीं पर अगर जाते होंगे, ठीक है, अगर आप कहीं पर जाते होंगे तो कहीं पर आपको काफ़ी बुरा फील होता होगा या आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी होता है, ठीक है। अगर जो एनिमल हैं, ओके, जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं, अगर उनको गांव एरिया में या सिटी वगैरह एरिया में उनको छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को एडॉप्टेशंस नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है, ठीक है। अब जो डिफरेंट एनिमल हैं डिफरेंट तरह के एडॉप्टेशन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। They live in these adaptations can be their movement, breathing, organs, body covering and eating habitats। यानी जो एडाप्टेशंस है, ठीक है, उनके डिफरेंट तरह के चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनके मूवमेंट पर डिपेंड करता है, उनके ब्रीथिंग ऑर्गन्स पर डिपेंड करता है, उनके बॉडी कवरिंग पर डिपेंड करता है और उनके ईटिंग हैबिट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अडॉप्टेशंस फॉर मूवमेंट। Animal move from one place to another in order to search food and water, protect themselves from enemies and look for shelters। हम लोग जानते हैं जो जानवर हैं, ठीक है, वो कभी कभार क्या होता है, वो भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जो क्या कर रहे हैं, अगर कोई हंटिंग कर रहा है, ठीक है, या उनको कहीं फूड नहीं मिल रहा, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों के सर्च में, खोज में एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है। दे हैव ए स्पेशल ऑर्गन टू मूव इन देयर हैबिटाट। यानी उनके पास कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं कि वो अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पर अडॉप्टेशंस कर लेते हैं और आराम से वहाँ पर अपने हैबिटाट में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अडॉप्टेशंस फॉर मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी जानवर खाने के तलाश में या पानी की तलाश में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडाप्टेशन फॉर मूवमेंट।
अब नेक्स्ट है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स का मतलब है कि ऐसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लैंड एनिमल्स। हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो जमीन पे रहते हैं और जिनके क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, और किसी किसी के पास 2 ही पैर होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फोर लिम्स कहते हैं। अगर ऐसा एनिमल जिसके पास सिर्फ 2 फोर लिम्स है, मीन्स पैर है, उसको हम बोलते हैं फोर लिम्स बोलते हैं, 2 ही पैर है तो, ठीक है। द टू एट द ब्रेक डाउन एज नो हैंड क्लांस, ठीक है। एनिमल्स सच एज हॉर्स, कैट एंड डॉग यूज 4 लेग्स। हम लोग जानते हैं अगर हॉर्स है, कैट है, डॉग है, ये सारे एनिमल्स अपने 4 पैरों का यूज करते हैं क्या करने के लिए, मूव करने के लिए, वॉक करने के लिए, और रन करने के लिए, और जंप करने के लिए, ठीक है। सच एज कंगारूज यूज ओनली हैंड लिव्स, यानी जो कंगारू होते हैं वो अपने हाथों के यूज करते हैं चलने के लिए, ओके। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग यानी मानव के बारे में। तो मानव जो है हैंड लिम्स टू वॉक, क्रोकोडाइल, ठीक है, एंड लिजार्ड यूज 4 शॉर्ट लेग्स टू क्राउल ऑन देयर ग्राउंड्स, ठीक है। यानी जो लिजार्ड है, छिपकली है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इनके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन जो कंगारू है वे क्या होता है, 2 ही होते हैं, इनके हाथ की तरह क्या होते हैं, इससे चलते हैं, ठीक है, इससे आप देख सकते हो 4 होते हैं, इससे भी चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिजार्ड के 4 होते हैं, ऐसे भी अपने हाथों से चलते हैं, छोटे छोटे हाथ होते हैं जिससे क्राउल करते हैं, रेंगते हैं, ठीक है। लिजार्ड कैन आल्सो एज क्राउल ऑन द वॉल एंड सीलिंग इन आवर हाउस। हम लोग देखते हैं जो लिजार्ड होती है वो हमारे छत के सीलिंग पर, दीवारों पर क्या करती हैं, वो चल सकती हैं। अब स्नेक्स के बारे में, सांप के बारे में बात करते हैं। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स दैट हैव नो लिम्स। जो स्नेक्स हैं उनके पास कोई भी पैर वगैरह नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर अंडर साइड्स विच ग्रिप द ग्राउंड एंड हेल्प देम मूव। उनके बॉडी में क्या होता है, एक खुरदुरापन होता है, ठीक है, या एक तरह से बोल सकते हैं ग्रीप होता है, ठीक है, जो कि उनको जमीन पर चलने में हेल्प करता है। अब देखते हैं ऑल इंसेक्ट हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। इन एडिशन दिस मनी ऑफ देम हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स विंग्स। यानी कुछ ऐसे भी कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके पास 3 पेयर्स लेग होते हैं, ठीक है, 3 पेयर का मतलब 6 होते हैं, ओके। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास एक ही पेयर मतलब 2 ही पैर होते हैं, जैसे कि बीटल्स, ठीक है, और कॉकरोच। अब यहाँ पे बीटल की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेयर है ना, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, मतलब 6 है टोटल। तो क्या है, 3 पेयर लेग्स होते हैं। अब इनके पास भी, कॉकरोच के पास भी 3 पेयर लेग्स होते हैं, और ग्रासहोपर को आप देख ही सकते हो। अब वाटर एनिमल मतलब ऐसे एनिमल के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल हैव फिन्स, ठीक है, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं या मछलियाँ होती हैं, उनके पास छोटे छोटे पंख होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। वेब्ड फीट एंड पेडल्स लाइक लिम्स, वो क्या होता है, वो फिन्स को मूव करती हैं और आगे स्विम करते चली जाती हैं। फिश स्विम्स विद द हेल्प ऑफ फिन्स, जो मछलियाँ हैं वो अपने छोटे छोटे पंख के सहायता से तैरती हैं पानी में। सी मैमल्स लाइक वेल्स एंड डॉल्फिन, अगर हम बात करें वेल्स के बारे में और डॉल्फिन के बारे में तो उनके भी फ्लिपर्स होते हैं, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए। फ्रॉग के बारे में अगर हम बात करें और डक्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, उनके जो वेब फीट होते हैं मतलब कि उनके पैर होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके पैर जो होते हैं वो तैरने में सहायक होते हैं। टेडपोल्स एंड वाटर इंसेक्ट आर यूज देयर लेग्स टू स्विम, ठीक है। टेडपोल और वाटर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो क्या बात होते हैं, अपने लेग्स को यूज करते हैं पानी में तैरने के लिए। वेयर इज टर्टल्स एंड पेंगुइन्स, जो टर्टल्स होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 4 लिम्स, आगे वाला, ठीक है, 4 लिम्स आप यूज करते हैं पानी में स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। अब एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, एरियल एनिमल्स हम उनको कहते हैं, ठीक है, जो कि बर्ड्स कैन वॉक ऑन लैंड एंड फ्लाई इन एयर। जो चिड़िया होती हैं वो क्या होती हैं, वह चल भी सकती हैं जमीन पर और हवाओं में उड़ भी सकती हैं। अगर हम कुछ बर्ड्स के बारे में बात करें तो वो पानी में तैर भी सकती हैं। ऑल बर्ड्स हैव 1 पेयर ऑफ विंग्स, यानी जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास 2 पेयर के क्या होता है, विंग्स होते हैं। दिस आर मॉडिफाइड फॉर लिम्स, दे हैव हॉलो बोन्स, यानी जो उनका हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, चिड़ियों की, वो खोखला होता है जिसके कारण वो हल्का होती हैं वेट में और इससे मदद मिलती है उनको उड़ने में, ठीक है।
सो लाइट वेट स्मूथ फेदर रिड्यूस द फोर्स ऑफ वेट एंड दस हेल्प बर्ड इन फ्लाइट। अब उनकी जो फेदर्स होती है या उनकी जो वजन होती है, वेट होती है, वो कम होती है, ठीक है, जिससे कि उनकी काफ़ी मदद मिलती है हवाओं में उड़ने के लिए। सो मोस्ट इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज, मस्क्यूटोज, बीज, हाउस फ्लाइज एंड मोथ्स, ये सारे चीज़ें जो हैं वो भी उड़ सकते हैं। दे हैव ए स्मॉल लाइट्स बॉडीज एंड विंग्स, वे छोटे होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हल्के होते हैं और उनके पंख क्या होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं, जिसके साथ से वो आराम से उड़ पाते हैं। अगर हम बात करें बैट्स के बारे में, ठीक है, वो भी एक फ्लाइंग जाति हैं, ठीक है, फ्लाइंग मैमल्स है। और उनकी जो स्किन है, ठीक है, उनकी जो स्किन है उनके बॉडी से क्या होती है, स्ट्रेच होती है। अब जब स्ट्रेच होती है तो वो क्या होता है, वो एक तरह से क्या होता है, पंख की तरह बन जाता है और वे आराम से उड़ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे बर्ड जैसे कि क्वी है, ऑस्ट्रिच है, ईमू है, रिया है, ठीक है, तो ये उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि इनके जो विंग्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं, वीक होते हैं। इस तरह के बर्ड को हम लोग बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, यानी ऐसे बर्ड जो उड़ ना सके उसको हम बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, ठीक है, वो सिर्फ चल पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अडॉप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। सो डिफरेंट मैमल एनिमल्स ब्रीथ इन डिफरेंट वेज। हम लोग जानते हैं कि जितने तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग अपने सांस को लेते हैं। हम लोग जानते हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। अब जो ब्रीथिंग एनिमल हैं यानी सांस लेने वाले जो जानवर हैं वो डिफरेंट तरह के घरों में रहते हैं। उनके जो आर्गन्स होते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए काफ़ी सूट करता है, ठीक है, उनके इन्वायरमेंट में। अब पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। अगर हम लंग्स की बात करें, ऑल मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स एंड amphibians in their adult stage breathe through pair of a spongy elastic bags called lungs, ठीक है, यानी छोटा सा बैग्स नुमा होता है, ओके, जिसके सहायता से लोग सांस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं लंग्स। एयर इंटर्स द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल एंड रीचेस द लंग्स थ्रू द ट्यूब कॉल्ड द वाइंड पाइप। यानी जो हमारी बॉडी है, ठीक है, जो एयर है वो नोस्ट्रिल के थ्रू जाता है और वहाँ से पास होके लंग्स के थ्रू, ठीक है, ट्यूब में जाता है, ठीक है। अब ट्यूब में जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाइंड पाइप, यानी जहाँ से हवा जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ऑब्जर्व बाय द ब्लड इन द लंग्स। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ब्लड को किस तरह मिलता है, लंग्स की सहायता से मिलता है। ब्लड गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स, ठीक है, विच गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रियल। अब पढ़ते हैं गिल्स के बारे में। गिल्स जो है उसको बोलते हैं गलफड़ा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मछली की गिल्स क्या होती है। एनिमल लाइक फिशेस, टेडापोल्स, बेबी फ्रॉग्स, श्रिम्प्स, ऑयस्टर, प्रॉन्स एंड क्रैब्स, ये जो सारी तरह के एनिमल हैं, ठीक है, ब्रीथ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। यानी ये जो इस तरह के जो एनिमल हैं इनके जो कैसे सांस लेते हैं, पानी में क्या होता है, पहले से ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसकी सहायता से वो लोग वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू देयर गिल्स, अपने गिल्स की सहायता से। अब जो गिल्स की बात करें वो क्या होता है, फेदरी ऑर्गन्स होता है और वहाँ पर पाउचेस होती है, ठीक, इनक्लोज इन द पाउचेस प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ द हेड। यानी जो गिल्स होता है, ठीक है, उनके सर के, ठीक है, बगल में स्थित होता है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको बोलते हैं गिल्स। इट गेस्ट अब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। अब क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आउट उसको करते हैं, ठीक है, अब देख सकते हो एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट जो है स्पार्कल्स। स्पार्कल्स का मतलब होता है, ठीक है, इंसेक्ट ब्रेथ थ्रू द एयर टाइनी एयर होल्स कॉल्ड स्पार्कल्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के छोटे से छिद्र के थ्रू, यानी छोटे से होल के थ्रू अपने ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पार्कल्स। और जो स्पार्कल्स होती है उनके बॉडीज पे होती है, ठीक है, बॉडीज में छोटा सा क्या होगा, होल होता है और उस होल के चलते ही वो लोग अपने सांस को लेते हैं। दिस स्पार्कल्स लीड टू द इनटू द नेटवर्क ऑफ अ ब्रांचिंग ट्यूब्स कॉल्ड द ट्रैचिया और एयर ट्यूब्स। यानी इसको एयर ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। एयर जो है वो स्पार्कल से इंटर होता है और इसके बाद से वो ट्रैचिया में जाता है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो क्या करता है, एयर इज ऑब्जॉर्ब बाय द टिश्यू ऑफ द बॉडी वेयर इज
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द स्पायरल्स। अब क्या होता है, स्पायरल जो छोटे से होल होते हैं वहाँ से ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं से रिलीज भी करता है। अगर हम बात करें स्किन की, ठीक है, सो मनी लोअर एनिमल्स लाइक अमीबा ब्रेथ थ्रू द बॉडी सरफेस एनिमल लाइक फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म। ठीक है, कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपने स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग और अर्थवर्म। ठीक है, वो अपने मॉइस्ट स्किन, यानी जो इस तरह की जो स्किन होती है अर्थवर्म की, वो क्या होता है, काफ़ी मॉइस्ट होता है, भीगा होता है, जिसके थ्रू वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थवर्म टेक्स इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ट्रैप बिटवीन द सॉइल्स थ्रू द मॉइस्ट सरफेस। यानी जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या किस में होते हैं, मिट्टी में होते हैं। और मिट्टी में क्या होता है, पहले से मिट्टी जो गीला होता है उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं, उसके थ्रू अपने बॉडी से क्या करते हैं वो लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। अब यहाँ पे छोटा सा मैचिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, स्पार्कल्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो स्पार्कल से लेते हैं, साथ फिश जो होती है गिल से लेती है, और बर्ड जो होते हैं लंग्स से लेते हैं। ठीक है, और जो फ्रॉग्स होते हैं वो माइस्ट स्किन से लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच करा सकते हो इसमें। अब नेक्स्ट है अडाप्टेशंस ऑफ अ बॉडी कवरिंग, यानी बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल हैव अ डिफरेंट बॉडी कवरिंग। हम लोग जानते हैं डिफरेंट तरह के जो जानवर है उनके पास डिफरेंट कवरिंग बॉडी है। ठीक है, मतलब उनके ऊपर कई तरह के कवर होते हैं, बॉडी के ऊपर स्किन की जो कवरिंग है। ठीक है, एंड एनिमल्स बॉडी कवरिंग हेल्प इट्स टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटाट। यानी यही जो उनके जो ऊपर की स्किन होती है, ठीक है, जो बॉडी कवरिंग होती है, यही डिसाइड करता है कि वो कहाँ पर रहेंगे। ठीक है, या किस तरह के इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं। अब स्केल्स की बात करें, जैसे कि बॉडीज ऑफ स्नैक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो स्केल्स एक स्केल की तरह क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, और जो स्केल्स होते हैं वो क्या होता है, उनको प्रिवेंट करता है उनके वाटर को लॉस होने से उनके बॉडी से। ठीक है, फिश आर कवर्ड विद द ओवरलैपिंग स्केल दैट आर वाटर प्रूफ। अब जो फिश होती है वो वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल से क्या होती हैं, वो कवर्ड होती हैं, वो वाटर प्रूफ होती हैं। अब सेल्स क्या होता है, द बॉडीज ऑफ स्नेल एंड टोर्टाइज। हम लोग जानते हैं जो स्नेल होती हैं और जो कछुए होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर काफ़ी मोटी हार्ड सेल रहती है। ठीक है, और जो हार्ड सेल रहती है वो प्रोटेक्ट करता है उनको किसी दूसरे चीज़ों से। इट इज़ कॉमन साइट टू सी स्नेल विदड्राइंग द फीट एंड हेड इन अर्थ सेल विन इट्स डेंजर। ठीक है, वो क्या होता है, जो स्नेल होते हैं हम लोग देखते हैं वो कभी डेंजर में रहती है तो अपने हेड को क्या करती है, वो लोग अपने अंदर खींच लेती हैं। ठीक है, और उनके जो ऊपर का जो सेल होता है वही आप देख सकते हो, तो जिससे क्या होता है उनमें दूसरे जानवरों से अगर डेंजर होता है, खतरा होता है, तो वो आसानी से बच जाते हैं। अगर हम फेदर की बात करें, ठीक है, फेदर मीन्स होता है पंख। द बॉडीज ऑफ बर्ड आर कवर्ड विद द फेदर। हम लोग जानते हैं जितने भी बर्ड यानी चिड़िया हैं उनकी जो बॉडी है वो एक पंख से कवर होती है। दैट हेल्प देम टू फ्लाई। जो फेदर होती है वो सहायता करती है उन चिड़ियों को उड़ने से। ठीक है, फेदर आल्सो हेल्प टू कीप देम वार्म। और जो पंख होते हैं चिड़ियों को, उनको अपने आप को गर्म रखने में भी काफ़ी क्या करता है, सहायता करता है। हेयर एंड फर। अगर हम बाल की बात करें, ठीक है, द बॉडीज ऑफ अ मैमल लाइक डॉग, कैट, गोट एंड शीप, ये क्या होती हैं, हेयर से कवर होती हैं। और जो हेयर है इन सारे जानवरों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, बकरियों को, भेड़ को क्या करता है, जो बाल होते हैं उनके ऊपर, उनको गर्म रखने में काफ़ी सहायता भी करता है। और उनके ऊपर काफ़ी मोटी परत में बाल होती है, ठीक है, हेयर होते हैं, जो कि उनको कोल्ड से भी बचाता है। अब स्पाइन्स पढ़ेंगे। स्पाइन्स क्या होता है, स्पाइन्स और हार्ड थ्रोनी और नीडल लाइक स्ट्रक्चर। एनिमल्स सच एज द प्रोक्यून्स एंड सी यूर्चिन्स ग्रो स्पाइन्स फॉर सेल्फ डिफेंस। जो स्पाइन्स है वो क्या करती हैं, समुद्री जो एनिमल्स होती है वो अपने आप को बचाती हैं, दूसरों से सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करती हैं। कॉन्फ्लैग क्या होता है, सम एनिमल लाइक चीमिलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। यानी ऐसे जानवर जो अपने कलर को चेंज कर सके उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लैग। अब जब चेंज हो जाता है तो वो अपने दूसरों से, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये यूज करती हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लैग। अब नेक्स्ट जो है वो है अडाप्टेशंस ऑफ ईटिंग हैबिट, यानी किस तरह की ईटिंग हैबिट होनी चाहिए। बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट एनिमल कैन बी ग्रुप्ड इनटू द हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स उसको बोलते हैं जिसको ऐसा जानवर जो कि सिर्फ प्लांट खाता है, ठीक है।
कार्निवोर उसको बोलते हैं जो कि सिर्फ मीट खाता है, और ओमनीवोर्स इसको बोलते हैं जो प्लांट और मीट भी दोनों खाता है। ठीक है, अब हर्बीवोर्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो जैसे कि जेब्रास, जिराफ, डियर, काऊ। ठीक है, ये जो इस तरह के जो एनिमल हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ घास खाते हैं। ठीक है, और वे प्लांट वगैरह खाते हैं। और उनके जो दांत होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी शार्प होते हैं, काफ़ी तेज होते हैं घास को खाने के लिए। वो क्या करते हैं, उस घास को चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से उसको वो निगल लेते हैं। तो इस तरह से जो हर्बीवोर्स है उनकी जीवन का यापन होता है। अगर हम कार्निवोर्स की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो लायन आ जाएगा। जो कार्निवोर होते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, वॉल्फ, इनके पास क्या होता है, इनकी जो दांत होती है काफ़ी शार्प होती है, और ये क्या करते हैं, किसी भी अगर फ्लेश, मांस है, ठीक है, या हड्डियां हैं, उसको चबाने में वो सक्षम रहते हैं। जैसे छोटे एनिमल जैसे कि रैट्स, स्क्वायरल एंड रैबिट्स, इनके पास भी क्या होता है, शार्प दांत होते हैं। ठीक है, और ये इस तरह की जो छोटी छोटी जो क्या होती हैं, एनिमल्स होती हैं, वो क्या करती है, अपने फूड को भी वो लोग खाने के लिए यूज करती हैं अपने दांतों का, और दांत उनका जो होता है काफ़ी हेल्प भी करता है। ठीक है, सच एनिमल आर कॉल्ड रेडियंट्स। ओमनीवर्स, ओमनीवर्स का मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवर्स। जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बियर, भालू हो गए। ठीक है, डेवलप टीथ दैट हेल्प टू ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ द एनिमल। वो क्या होते हैं, इस तरह के उनके दांत बने होते हैं जो कि वो मांस भी खा लेते हैं और वो प्लांट भी खा लेते हैं। बर्ड जैसे कौवा है, क्रो है। ठीक है, क्रो के पास भी क्या होता है, उनके जो चोंच होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, जो कि वो उनको खाने में काफ़ी सहायता भी करते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, हॉक के बारे में, ऑल्स के बारे में, ठीक है, और इस तरह के जो चिड़िया होती है उनके पास भी काफ़ी मजबूत बिक्स होते हैं। बिक्स का मतलब चोंच होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बटरफ्लाइज के बारे में, इंसेक्ट के बारे में, कीड़े मकोड़ों के बारे में, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली रस को चूसती हैं। ठीक है, किसी फूल से। इनके पास दांत नहीं होता, सिर्फ वो सकिंग पावर होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने फूड को खाती हैं। अगर हम बात करें माइग्रेशन का, तो माइग्रेशन का मतलब होता है कोई भी एनिमल, ठीक है, वह किसी भी टेम्परेचर में या किसी भी तरह से जो क्या होता है, खाने की तलाश में या किसी भी चीज़ के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव करता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं क्योंकि उनको एक जगह पर अच्छा नहीं लगता है, या वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं दूसरी जगह चलता हूँ, शायद वहाँ पर मैं सर्वाइव कर जाऊँगा, या वहाँ पर मेरा जो जीवन है अच्छे से यापन होगा। फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, दे ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर टू स्केप द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। यानी जो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ठंड से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर जाते हैं। टू गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, या तो उनके अपने बच्चों को जन्म देना है, ठीक है, या तो फूड की तलाश में, या तो ठंडियों से बचने के लिए वो क्या होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।